प्रिय भक्तों, आज का अपना विषय रहेगा कि राम लक्ष्मण सीता और दशरथ जी इनने ऐसा कौन सा कर्म किया जिसके कारण इनको दुख रूपी संकट भोगने पड़े। तो ये तो आप जानते होंगे कि राजा दशरथ ने जब श्रवण को मारा था ना, तो उनके माता पिता को पानी पिलाने गए तो उनके माता पिता ने उनको श्राप दे डाला कि राजन, तेरे 4 पुत्र पैदा होंगे, हम पुत्र वियोग में मर रहे हैं तो तू भी एक दिन पुत्र वियोग में मरेगा, और तेरे पास 4 पुत्रों में से कोई नहीं होगा, जैसे हमारे पास में हमारा पुत्र नहीं है, हम तुम्हारा पानी वानी ना पिए। तो ये राजा दशरथ को व्यापक कर्म। और इसी तरह से गुरु वशिष्ठ ने रामचरितमानस में चौपाई लिखी हुई है, जब भरत ननिहाल से आते हैं, राम लक्ष्मण सीता वन में होते हैं, तो गुरु वशिष्ठ भी रोते हैं और रो के क्या कह रहे हैं, सुनो भरत भावी प्रबलो और बिलक कहे मुनिनाथ, हान लाभ जीवन मरण यसी अपि यसी विधिहात। सुनो भरत भावी प्रबलो बिलक कहे मुनिनाथ, हान लाभ जीवन मरण यसी अपि यसी विधिहात। यानी कि ये 6 चीज विधाता के हाथ में है, जीवन मरण, हान लाभ, यश अपयश। अब विधाता यहाँ किसको बोलते हैं, जो हम विधि करते हैं ना, यानी कि हम जो कर्म करते हैं उनका जो फल देता है उनको हम विधाता बोलते हैं। तभी ये चौपाई आती है, शुभी और अशुभी कर्म अनुहारी, से देते फल हृदय विचारी, करई कर्म पावे फल सोही, निगम नीति कहे सब कोई। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, से देते फल हृदय विचारी, करई कर्म पावे फल सोही, निगम नीति कहे सब कोई। जो जैसा कर्म करता है वैसे ही फल पाता है, सारे वेद पुराणों की यही नीति है। शुभ और अशुभ कर्म के अनुसार हृदय में विचार करके ईश्वर फल देते हैं। जो हमारे कर्मों का फल देता है उसको विधाता बोलते हैं। तो विधाता फल कब देता है, जब हम कर्म करते हैं, या अच्छा या बुरा। इसलिए गुरु वशिष्ठ इसी बात को कह रहे हैं कि जो विधाता ने इनके विधि के हिसाब से रच रखा वो हुआ है भरत, इसमें ना तुम्हारी पेश खाए ना मेरी पेश खाए। जब तो यहाँ ये चौपाई और भी कहते हैं ना गुरु वशिष्ठ, अरे कर्म गति टारे नाय टरे, टारे नाय टरे, कर्म गति टारे नाय टरे, सिया हरन मरन दशरथ को बन बन राम फिरे, सिया हरन मरन दशरथ को बन बन राम फिरे। वशिष्ठ जैसे महामुनि ज्ञानी, रुचि रुचि लगन धरे, कर्म गति टारे नाय टरे, और सिया हरन मरन दशरथ को बन बन राम फिरे। अब देख लो यहाँ भी कर्म की बात आ रही है, यानी कि राम लक्ष्मण सीता दशरथ जी इनको भी कर्म व्याप रहे हैं। और एक चौपाई आगे और चलती है, जब निषाद राज के यहाँ पहुंचते हैं ना वन में राम लक्ष्मण सीता, तो वहाँ निषाद राज के गांव वासी आपस में कहते हैं, कौन इनके माता पिता, जय भी इनको तरस नहीं आया जो वन में भेज दिया इनको, नंगे पैरों से राजघराना के राजमहलों में रहने वाले। तो ऐसे ताना मार रहे थे माता पिता को ग्रामवासी। निषाद राज गुहा के यहाँ जब जंगल में पहुंचे वहाँ मिलने के लिए उनसे भगवान राम और लक्ष्मण और सीता, तो लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं वहाँ, भाई माता पिता को दोष मत दे, हम हमारे निजी कर्मों के अनुसार से दुखी सुखी हो रहे हैं, उन कर्मों का फल भोगने आए। तो यहाँ चौपाई आती है रामचरितमानस में, अरे कौन काऊ को दुख सुख कर दाता, निज कृत कर्म भोगऊ शवो भ्राता, कौन काऊ को दुख सुख कर दाता, निज कृत कर्म भोगऊ शवो भ्राता।
भाई कोई किसी को ना दुख देता है ना सुख देता है, हम हमारे निज कर्मों के अनुसार से दुखी सुखी हो रहे हैं और उस कर्मों का फल भोगने आए हैं। तो यहाँ राजा दशरथ का कर्म तो मैंने आपको बता दिया कि श्रवण के माता पिता ने उनको श्राप दिया कि जैसा आपने करा वैसा आपको भरना पड़ेगा। तो राम जी ने क्या किया, जो उनको कर्म व्यापा, राम जी ने जब नारद मुनि का बंदर का मोह बना दिया तो नारद मुनि ने उनको श्राप दिया। जब एक स्वयंवर में वो वरमाला डालना चाह रहा था और नारद मुनि उस लड़की से अपने ऊपर वरमाला डालना चाह रहा और विष्णु भगवान ने वो अपने ऊपर वरमाला डलवा ली, तो वहां नारद मुनि ने उनको श्राप दे डाला। तो वो श्राप भी तो कर्म ही है। तो उस कर्म के कारण भगवान राम को भी मतलब सीता के वियोग में वन वन में घूमना पड़ा। और भी कारण कई हैं, लेकिन यहाँ अपन को कर्मों की बात लेनी है। यानी कि राम जी को भी कर्म व्याप रहे हैं, जिनको हम भगवान कहना चाह रहे हैं और कह रहे हैं। पर 99% तो उन्हीं को पूर्ण परमात्मा मान रहे हैं, भगवान राम को। लेकिन भगवान राम पूर्ण परमात्मा नहीं है, वो तो सृष्टि कार्य के लिए यहाँ रोल करने आए हैं। और विष्णु बता रही है रामचरितमानस को, तो विष्णु तो देवता है ना, तो उनको भी कर्म व्याप रहे हैं। जब ये चौपाई आती है, जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी सृष्टि कार्य के लिए उस पूर्ण परमात्मा ने नच रखा है। तो उनके कर्मों के हिसाब से तो उनको नचा रखा है। तो राम जी को यह कर्म व्यापे, लक्ष्मण को कौन सा कर्म व्यापा, फिर सीता को कौन सा कर्म व्यापा, तो लक्ष्मण को यह कर्म व्यापे और उनका फल भोगने के लिए या उन कर्मों का फल देने के लिए उनको लक्ष्मण बन के आना पड़ा शेषनाग को। वो कब क्या हुआ कि जो शूर्पणखा है ये शेषनाग की घरवाली है, चंद्रतारा इनका नाम है। और शेषनाग जी विष्णु भगवान की तपस्या करने के लिए, भजन करने के लिए जंगल में चले जाते हैं और काफी समय तक जो भजन करके वापस लौटते हैं। तो इधर को यहाँ क्या कर रही है, ये चंद्रतारा अपनी जवानी को ना रोक पाई, इन्होंने पराय पुरुष से संपर्क बना लिया। और पराय पुरुष से संपर्क बनाने के बाद में प्रताप भानु राजा होता है उसी समय। तो प्रताप भानु के कानों में यह आवाज गई कि इस तरह से शेषनाग जी तपस्या करने गए और उनकी घरवाली चंद्रतारा है, उन्होंने पराय पुरुष से संपर्क बना लिया। तो प्रताप भानु उनको समझाना चाहते हैं, जैसे समझाना गए तो वो उल्टा प्रताप भानु की तरफ ही मतलब दोष लगाने के लिए चंद्रतारा तैयार हो गई है, क्योंकि मेरे पति को ये बताएंगे तो हो सके वो नफरत करेंगे। तो इधर से शेषनाग जी तपस्या करके वापस लौटते हैं ना, तो वो को भवन में जा करके और अपने खटपाटी लेकर के पड़ जाती है चंद्रतारा। तो विष्णु शेषनाग जी जब वहाँ आते हैं तो वो उनसे पूछते हैं, तो वो कहती है कि प्रताप भानु ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया। तो वो कहते हैं कि प्रताप भानु गलत तुम्हारे साथ व्यवहार कर ही नहीं सकता है, धर्मात्मा राजा है, अच्छा राजा है। अगर मान लो तुम गलत पाई तो तुमको क्या सजा देनी चाहिए, तो तुम्हारे मर्जी है जो सजा देना, लेकिन मेरे साथ उन्होंने गलत व्यवहार किया है प्रताप भानु ने। तो वो कहते हैं मैं तेरी नाक काट करके और संसार में छोड़ दूंगा, जो सबको मालूम पड़ जाएगा, और इस तरह की गलती कोई आगे समय में भविष्य में नहीं करेगा। तेरी नाक काट करके छोड़ दूंगा। मैं तपस्या करने गया और तेने पीछे से ये गलत कार्य किया है। और तू कहते प्रताप भानु अगर सही पाया तो ये सजा दूंगा। तो प्रताप भानु के पास जाते हैं शेष जी, तो वहाँ प्रताप भानु उनको हकीकत बात बताते हैं। तो वापिस आते हैं तो अब वो चंद्रतारा को मालूम पड़ जाता है कि तुम्हारी नाक काट करके और इस संसार में छोड़ेंगे तो बड़ी पीड़ा होगी, बड़ी बेइज्जती होगी, तो क्या ना तुम आत्महत्या कर लो। तो फट से वो आत्महत्या करके और अपने प्राणों को त्याग देती है, एक शिला पे सिर को दे के मारती है। तो अब वो चंद्रतारा आगे चल करके शूर्पणखा होती है और शेष जी यहाँ लक्ष्मण होते हैं। अब वो नाक अब काटते हैं यहाँ, जैसे राम जी के पास में जाती है ना शूर्पणखा, जब राम जी कहते हैं लक्ष्मण के पास जाओ, लक्ष्मण कहता है राम जी के पास जाओ। जब लास्ट में राम जी और उस लक्ष्मण को इशारा कर देते हैं कि वो उस जन्म की जो नाक काटनी बाकी रह रही थी उसको अब काट लो, तो लक्ष्मण जी ने इसलिए नाक काटी। तो लक्ष्मण को कर्म का फल भोगने आना पड़ा, चंद्रतारा को आना पड़ा, शूर्पणखा बनी, और प्रताप भानु को भी आना पड़ा, क्योंकि वो भी खामखा घुस गए संग दोष में, उनको रावण बनना पड़ा प्रताप भानु को।
प्रताप भानु रावण बना, चंद्र तारा शूर्पणखा बनी और लक्ष्मण अपना वो बदला लेने आए। तो इस तरह लक्ष्मण को व्यापा। अब रहेगा सीता को कौन सा कर्म व्यापा, यही बात जरूरी समझनी है ना। तो सीता एक जवान लड़की है और जंगल में विचरण कर रही है। वाल्मीकि रामायण जी के द्वारा बोल रहा हूं मैं, ना। तो उस समय रावण भ्रमण करने आया तो उस लड़की को देख करके और लड़की के साथ गंदा व्यवहार किया। तो उस लड़की ने उसको श्राप दे डाला कि तुमने मेरी इच्छा के बगैर जो मेरे साथ ये व्यवहार किया है, तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं ही बनूंगी। तो आगे चल करके वो लड़की सीता बनती है। शॉर्टकट में बोल रहा हूं मैं, ये वो लड़की सीता बनती है और रावण की मृत्यु का कारण ही बनती है। देख लो, रावण की मृत्यु का कारण ही बन जाती है। वो से संत महात्मा कहते हैं कि रावण अगर सीता के हाथ लगाता ना तो भस्म हो जाता, क्यों बगैर इच्छा के किसी स्त्री को अगर वो गलत व्यवहार से देखे और हाथ में लगाए तो वो भस्म हो जाए। तो ये भस्म ही तो होगा। अब क्यों इन्होंने उस लड़की की बगैर इच्छा के उनके साथ जो व्यवहार किया, तो उसी के कारण तो रावण की मृत्यु होगी। तो यहाँ सीता रावण के यहाँ जो जाती है वो अपने कर्मों का फल भोगती है। उन्होंने कहा था ना कि तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं ही होंगी, तो कर्म के फल तो भोगने आई, वो भी आएंगी। तो इसलिए यहाँ वो कौन सा रावण है, प्रताप भानु वाला रावण या जालंधर रावण या जय विजय रावण या शिव जी के गण रावण, कितने रावण बन चुके, ये कथा अलग से चलेगी। कल्प भेद की चर्चा है ये। कभी आप ये समझे कि ये मतलब शूर्पणखा भी आई है वहां और सीता भी आई है, ये कल्प कल्प की चर्चा है। कितने रावण हो गए, कितनी शूर्पणखा हो गई, कितनी सीता हो गई, कितने राम हो गए, कितने हनुमान हो गए, कितने कल्प हो गए, वो चर्चा आ गए हैं। तो यहाँ रावण के जो गई तो ये सीता ने ये कर्म किया, उसकी वजह से उसको मारने की वजह से उसकी जो श्राप दिया था उसको पूरा करने के लिए सीता को यहाँ आना पड़ा। आगे चल के जो वाल्मीकि आश्रम पे सीता जाएंगी तो वो कौन सा कर्म व्यापा था सीता को, जो वाल्मीकि आश्रम पे गई, भगवान राम ने उनको वन में भेजा और गर्भ सहित गई, बच्चा और पेट में था। वाल्मीकि आश्रम पे जो होगा, तो यहाँ जब सीता छोटी थी तो एक बगीचे में घूम रही, तो वहां एक गर्भवती तोती को तोते से अलग कर दिया। तो उस तोती ने और तोता का वो श्राप लगा कि तुमने मेरी घरवाली और गर्भवती है उसको मुझसे अलग कर लिया और पिंजरे में बंद कर लिया। आप भी एक दिन और गर्भ सहित आप भी वन में जाओगी। तो वो तोता और तोती आगे चल के धोबी और धोबर बनते हैं, जो धोबी के कहने से भगवान राम सीता को वनवास देते हैं। तो यहाँ अपन को यह हकीकत मानना है, वेद शास्त्रों के अनुसार से बोल रहा हूं मैं, कोई मन की बात नहीं है। किसी संत किस तरह से बोलता है, किस संत किस तरह से बोलता है, लेकिन अपन को यहाँ गुरु वशिष्ठ के द्वारा चलना है। गुरु वशिष्ठ क्या कह रहे हैं, सुनो भरत भावी प्रबल बिलक कहे मुनिनाथ, हान लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। तो ये चौपाई के द्वारा यही लेना है जो स्वयं गुरु वशिष्ठ कह रहे, कर्मों का आगे किसी की पेश नहीं खाती। भरत, राम, लक्ष्मण, सीता, राजा दशरथ, भरत, सबको कर्म का फल व्यापा, सबको कर्म का फल भोगना पड़ रहा है। राम, लक्ष्मण, सीता और दशरथ जी को कर्म का फल व्यापा भोग रहे हैं। तो ये कर्म सृष्टि है, इसलिए हम होश हवास में रह करके कर्म करें और उस सर्वज्ञ प्रभु की खोज करें। उसके लिए हमने वीडियो छोड़ रखी है, और उन वीडियो को आप सुने, अपना केवल मोक्ष चैनल है, इसको खोल करके देख ले और उसमें देख ले सर्वज्ञ प्रभु पूर्ण परमात्मा कौन है। तो वो सारी आपको विषय ढूंढ ले, 83-84 वीडियो उनमें से देखें, क्योंकि इसमें समय कम है। और यहाँ शुभ कर्म करे, किसी से ना पूछे, अपनी आत्मा कहे उस कर्म को करे, मन कहे उस कर्म को ना करे। जब हमारे महापुरुष कहते हैं मन के मत चालिए, मन है पक्का दूत, कूद पड़े दरिया में जब जाए हाथ से छूट। हमारी आत्मा हमेशा गंदे कार्य के लिए मना करती है। भय, संशय, लाज जो आता हो वो गंदे कर्म उनको कभी ना करना चाहिए। निर्भय, स्वतंत्र, जैसे मैं सत्संग की चर्चा आपको सुना रहा हूँ तो किसी से डर थोड़ी रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने वेद शास्त्र संत महात्माओं से जो सुना है उस बात को बोल रहा हूं मैं।
24-25 साल का मेरा जो अनुभव है, सत्संग सुना है, एक जगह से ज्ञान प्राप्त नहीं होता। आपकी सेवा में जो मैं बोल रहा हूँ, आपकी सेवा, मेरे को कोई वीडियो चलाना और ये पैसे कमाने की कोई इच्छा नहीं है। ये तो मैं अपना हकीकत जो ज्ञान है वो बांट रहा हूँ। मेरे को ना चैनल चलाना है, ना कोई यूट्यूब से पैसे लेना है। आप इस ज्ञान को ग्रहण करें, अपनी वीडियो देखें। इनमें ग्रंथ जो लिखने वाले 3 प्रकार से ग्रंथ लिखते हैं, रोचक, यथार्थ और भय। तो अपन को यथार्थ शब्द लेना है, वेद शास्त्रों से, रामायण से, गीता से, भागवत से, संतों से यथार्थ शब्द, रोचक शब्द हटाने हैं, भययुक्त शब्द हटाने हैं। तो यहाँ मैं सत्संग को विश्राम दे रहा हूँ और आप वीडियो देखते रहें।